चलो भैया, हम देखेंगे इस वीडियो में कैसे आप फॉर्म भरेंगे आरआरबी जेई का स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो आप आ जाएंगे, सबसे पहले वेबसाइट देख लीजिए क्या है, rrbapplied.gov.in। गूगल पर सर्च करना नहीं है, आएगा नहीं। डायरेक्ट अपने ब्राउज़र पर लिखना है www.https, दो गो यहाँ पर आ जाएगा, फिर एज लिखना है आपको, फिर सर्च कर देना है, आ जाएगा ऐसा वेबसाइट। ठीक है, बिकॉज मैंने देखा गूगल पर नहीं आ रहा है भैया। तो अब क्या है, अगर मान लो आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पहले दोनों बताऊंगा मैं आपको। तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते ही ये आ गया, हमारे पास सारा डिटेल आ गया। ठीक है, जो रजिस्टर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी 24 में 25 में, उनको दोबारा रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर रजिस्टर नहीं करें, मान लो पहली बार आप दे रहे हो, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। पहली बार नहीं दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए लॉगिन करना पड़ेगा आपको। मैं बताऊंगा कहाँ पर जाके करना पड़ेगा। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, ये फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये पूरा कहानी है, यहाँ पर पूरा फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। तो ये कहाँ से आप हैं, इंडिया से, तो इंडिया लिख दीजिए। उसके बाद नाम क्या है, सपोज दैट मेरे नाम जो 10th के मेरा नाम उज्जवल कुमार से, उज्जवल कुमार रीटाइप लिखना है, ये टाइप करना होगा आपको, है ना। फिर आपका नाम क्या चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो। मेरा नाम चेंज नहीं हुआ भैया, तो मैं यहाँ पर, ये क्या हो गया भैया, क्या दिक्कत आ रहा है, शुड बी सेम, सेम तो आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रहा है भाई। उज्जवल कुमार सेन सेम तो डाल रहा हूँ मैं। फुल नेम रीटाइप, फुल नेम शुड बी सेम, भाई सेम तो है, अलग कहाँ है। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा डालते हैं, उज्जवल कुमार सेन, इधर डालते हैं उज्जवल कुमार सेन, देखते हैं आ गया। तो कभी कभी ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है भैया, देख लीजिएगा। मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, कोई कटिंग नहीं कर रहा। मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पर नेम सही डालने के बावजूद अगर आता है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया था मैं, शायद नहीं किया था, तब भी आप क्या करना, दोबारा टाइप कर देना, काम बन जाएगा। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, डेट ऑफ बर्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ईयर पर क्लिक करो। फिर अपना ईयर लो, जो भी आपका ईयर डेट ऑफ बर्थ है। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल आपका 1989, यहाँ पर डाल दो। ये मेरा नहीं है, पहले बताया तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आपका मान लो, फिर आप डालोगे मंथ, मंथ पर क्लिक करें, जो महीने में आप पैदा हुए थे, भाई अगस्त में हुए तो अगस्त। फिर मान लो आप 22 अगस्त को हुए थे, 22 अगस्त आपने डाल दिया। ठीक है जी, इस तरह कहानी आपका बनता है। फिर रिटाइप यहाँ पर करना है, पहले डेट डालना है अभी 22, उसके बाद 08 उसके बाद 989, जो भी आपका है, राइट। फिर जेंडर आपको डालना है, जेंडर मान लो आप मेल है तो मेल डालो, फीमेल है फीमेल, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर। ठीक है, फिर पापा का नाम जो भी है आपका, जो भी पापा का नाम है, पापा का नाम डालेंगे। फिर रिटाइप करेंगे, मदर्स का नाम डालेंगे, फिर मम्मी का नाम रिटाइप करेंगे, ईमेल डालेंगे, फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी नहीं आता तो चेक करिएगा अपने ईमेल का स्पैम फोल्डर, स्पैम फोल्डर होता है जीमेल पर, कहीं भी किसी भी मेल यूज़ करें, स्पैम फोल्डर चेक करिए, कभी कभी वहाँ चला जाता है। अगर फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा है, थोड़ा वेट करिए, ओटीपी आएगा, बिकॉज कभी कभी दिक्कत आता है ओटीपी आने में। फिर मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, जनरेट ओटीपी। अगर फिर ओटीपी नहीं आता है, थोड़ा वेट करिएगा, ओटीपी आ जाएगा। फिर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार, डिजी लॉकर ये भी करते हैं। अगर आधार नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर पासवर्ड डालो, पासवर्ड डालो, फिर इसको ओके करो। फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना, फिर आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है जी, ये हो गया काम आपका पहला वाला। होम पर चलते हैं, अब चलेंगे, हमारा मान लो आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो इन जनरल जिसका अकाउंट होता है दोबारा वीडियो देखता नहीं है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो कैसा अकाउंट है आपका, आधार से लॉगिन किया था या फिर सेपरेट, तो सेपरेट किया था, सेपरेट पर क्लिक करो, लॉगिन। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है या ईमेल डालना है, फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अगर भूल गए हो तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करो, नहीं भूले पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करो। तो यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ डाल कैसे डालना है आपको मैं बताया था, पहले ईयर डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे, फिर आपका क्या है आ जाएगा, आपका डेट डालेंगे। फिर आई एम नॉट ए रोबोट क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर क्या होगा, आपके ईमेल पर जो ईमेल आईडी आपने यूज़ किया था रजिस्टर करने के लिए, उसमें पासवर्ड चला जाएगा, आपका पासवर्ड दिखा नहीं सकता। ठीक है जी, तो यहाँ पर आरआरबी कंडीशन, तो यहाँ पर दोबारा क्या करना है, लॉगिन करना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है। अब आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे और अपना फॉर्म भरेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड। लेकिन उससे पहले देखो भाई, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा एक पूरा प्रॉपर गाइडेंस विद स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वो भी प्रूवन कोर्स। हम आज नहीं 2018 से दे रहे हैं कोर्स, मतलब उससे पहले तो काफ़ी टाइम पहले हुआ था। तो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलता है, प्लस 100 प्लस मॉक टेस्ट मिलता है 2025 के लिए। वीडियो कोर्स आपका रीजनिंग का होगा, मैथ्स का होगा,
जनरल साइंस का होगा, जीके का पीडीएफ आपको मिलेगा एंड 5 फुल लेंथ के साथ टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर सारा मिलेगा। सिर्फ 399 रुपीज़ में प्राइस है और इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं, फिर चेकआउट पर क्लिक करते हैं, फिर आगे एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, फिर पेमेंट करना है, फिर कोर्स हुआ आपका। ठीक है जी, ये आपको प्रोसेस अप्लाई करना है कोर्स को बाय करने के लिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में, इसको मिस मत करना बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स के अंदर कंप्लीट कोर्स है, आपको दिखा देता हूँ कोर्स कंटेंट क्या आपको मिलेगा और ये ऑफर कभी गायब हो सकता है बिना कोई नोटिफिकेशन। तो वीडियो को पॉज करो, नीचे देखो लिंक वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में, तो आप लिंक पर क्लिक करिए और बाय कर लीजिए। यहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स जनरल साइंस का है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा कंप्लीट है। उसके बाद पीडीएफ नोट्स है, फिर आपका जनरल साइंस का पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा। जो आपका जीके का पीडीएफ नोट्स डालेंगे यहाँ पर और डालेंगे हम पीडीएफ नोट्स, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलेगा। फिर मॉक टेस्ट आपको दिखा देता हूँ मैं, ये मॉक टेस्ट हमारे पास आ गया। तो कोर्स कंटेंट हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पर देखोगे सितंबर तो ऑलरेडी अपडेटेड है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर डाल देंगे। फिर आपका देख लीजिए पूरा आपका कंप्लीट कोर्स है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इंक्लूडिंग फुल लेंथ आपका मॉक टेस्ट भी कंप्लीट है। तो भाई फटाफट जाओ ज्वाइन करो। अगर मान लो किसी को थोड़ा एडवांस में जाना है तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, टेक्निकल कोर्स बाय कर सकते हैं मॉक टेस्ट, और 100+ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है नॉन टेक्निकल के लिए, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट के लिए, सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो भाई ये भी मिल जाएगा, गूगल पर जाना, सर्च करना toptestseries.com और कोर्स बाय करो, मौज मारो। अगर किसी को फ्री में कोचिंग बाय करना है, मतलब फ्री में प्रिपरेशन करना है, तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर आ जाना वेबसाइट पर, मतलब आई मीन यूट्यूब चैनल पर टॉप टेस्ट सीरीज, यहाँ पर देख लेना प्लेलिस्ट, यहाँ पर बहुत सारे फ्री कोचिंग मिल जाएगा इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। अब आगे आता है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, या फिर मोबाइल नंबर फिर पासवर्ड, फिर आई एम नॉट ए रोबोट, फिर आपका काम बन जाएगा। मैं डालता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ क्या स्टेप है। अब देखिए जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो काम है, आपका पासवर्ड आएगा, पासवर्ड हो सकता है कभी काम ना करे, तो दोबारा पासवर्ड जनरेट करना, फॉरगॉट पासवर्ड आ जाएगा, डालना हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो मेल पर ओटीपी जाएगा, फोन ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो फोन पर ओटीपी जाएगा। तो एक एक करके वेरिफिकेशन करते हैं, तो दोनों अच्छा एक ही बार क्लिक करने में दोनों हो जाता है, मतलब फोन पे भी चला जाता है और ईमेल पे भी चला जाता है। जो ओटीपी आएगा यहाँ पर डालेंगे, फोन वाला भी आई थिंक एक ही आएगा मेरे हिसाब से, फ़ोन या मोबाइल एक ही वाला यूज़ करना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ एक बार, एक ही ओटीपी, मैं ओटीपी जो आएगा मैं बताऊँगा आपको मैं, है ना, जस्ट वेट करिए, ओटीपी आने दीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बच्चे मिस करेंगे। रीजनिंग लैंग्वेज यहाँ पर है, आप चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको चूज़ करना है तो आप रीजनल लैंग्वेज चूज़ करना, और साथ में इंग्लिश वाला बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मैंने जो देखा है। ठीक है, तो आप लोग सबसे बढ़िया रहेगा वो हिंदी वाला कोई चूज़ करेगा, हिंदी के साथ भी मेरे हिसाब से इंग्लिश वाला रहता है। ठीक है, तो कभी कभी ये जो आप ओटीपी वेरिफिकेशन मैंने किया, ये एक ही जगह पर 6 आपका नंबर आएगा, ईमेल पर या फिर आपका मोबाइल पर। ईमेल पर ज़्यादा चांस है आने का, नहीं आता है दोबारा करना जो टाइम लिमिट दिया था उसके बाद, बिकॉज कभी कभी नहीं आता है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, मॉर्निंग में बना रहा हूँ, तो इतना रश रहता नहीं है, तो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेरीफाई करना पड़ेगा यूजिंग आधार, इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देख लिया आता है कि भाई प्लीज़ एंटर आधार, फिर जनरेट ओटीपी आएगा, फिर इसको क्लिक करना, वेरीफाई कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर एग्जामिनेशन सेंटर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए हमारे पास ये नोटिफिकेशन है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन देख सकते हैं, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी यहाँ पर है, कोई चीज़ मॉडिफाई करने का आपका है तो आप कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो अभी 3 एप्लीकेशन बेसिकली क्या है आपका चालू है। एक आपका टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, दो है यहाँ पर है। एक आपका टीटीटीसी वाला है और एक आपका एनटीपीसी वाला है, और एक हमारा क्या है आपका सुपरिटेंडेंट मेट्रोलॉजी वाला है। तो आपको कौन से आरआरबी में अप्लाई करना है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना के दिया है बेस्ट जोन कौन सा होता है। तो विच एवर जोन यू वांटेड टू चूज यू कैन चूज बेस्ड ऑन दैट, वो वीडियो मैंने डाला हुआ है, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं बेस्ट जोन। और वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है यूट्यूब पर, बिकॉज मैंने वो चीज़ बताया जो यूट्यूब पर किसी ने शायद बताया नहीं है।
खाली एक जोन नहीं बताया, मल्टीपल जोन बता रखा है, तो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी जोन मैं चूज करता हूँ, सपोज दैट मैं चूज कर रहा हूँ आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आई एम नॉट करेंटली डिबेट बाय इतना, आई एम कन्फर्म दैट केयरफुल इतना, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर क्या आपके पास स्टेजेस है फॉर्म बनने का। तो यहाँ पर क्या है, पहले पर्सनल डिटेल्स होगा, फिर अदर डिटेल्स कोई बच गया है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स होगा, फिर आपका प्रेफरेंस होगा, ठीक है जी। तो मैं ऑलरेडी इसका फॉर्म भरा हुआ है, पहले आपको बताया हुआ है, तो आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए आधार का यूज़ करके, अच्छा रहेगा, ठीक है। और पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद लास्ट में क्या रहता है आपको बताया, तो हर चीज़ पर्सनल डिटेल डालेंगे जो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला हुआ है, ये चीज़ दिखा नहीं सकता पर्सनल डिटेल्स, इसलिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ऊपर तरफ आपका क्या है, आपका आपका आएगा, नेशनलिटी आ जाएगा, नाम आ जाएगा, पापा का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर ये सब आ जाएगा, ईमेल आईडी। फिर मेरिटल स्टेटस आता है यहाँ पर, रिलीजन कौन से रिलीजन से आप हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जोरस्टेंस हैं, अदर्स हैं। उसके बाद मदर टंग क्या है आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है आपका। फिर लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज हमेशा रीजनल चूज़ करो, बढ़िया रहता है। कोई अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, पर मार्क आपके फेस पर, आपके गोड़, आपके पैर पर, आपके हाथ पर, तो डाल दीजिएगा यहाँ पर। कौन से कम्युनिटी आपका है, यू आर है, एस सी है, एस टी है, ओ बी सी, डब्ल्यू एस, जो भी आपका डाल दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर एड्रेस, पेरेंट एड्रेस कहाँ से है और परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है। अगर सेम जगह पर है तो यहाँ पर टिक मार्क करके एक ही एड्रेस डालोगे, काम बन जाएगा। फिर सेव करना है, फिर नेक्स्ट पे चलना है, ठीक है। अच्छा, बिना डाटा भरे आप आगे बढ़ नहीं सकते, आपको डाटा पूरा कंप्लीट भरना ही होगा, फिर आगे बढ़ पाएंगे। मैं डाटा भर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लो कोई आपका अनरिजर्व कैटेगरी से अलग कैटेगरी, मान लो आप कोई एससी से, तो एससी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री आता है। फिर आपका जो कास्ट, नेम द कास्ट अवेलेबल इन द सर्टिफिकेट डालना है, फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, फिर कौन से जगह से आपको इशू है वो डालना है, फिर आपको फिर डेट डालना है, फिर सिलेक्ट डालना है आपको। आप फ्री ट्रैवल पास अवेलेबल करवा सकते हैं, मतलब करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है जी। मैं तो अनरिजर्व से हूँ, तो अनरिजर्व यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। फिर आगे डालेंगे यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अदर डिटेल्स में क्या आता है, आर यू एक्स सर्विसमैन, तो भाई मैं तो हूँ नहीं, तो नो लिख दिया। यस वाली फिजिकली बैंड डिसेबिलिटी, मेरा नहीं है भाई, तो इसलिए नो लिख दिया। जिसका यस है, यस लिखने पड़ेंगे। इज योर राइटिंग एबिलिटी, नाम सर, नो, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यहाँ पर ईबीसी से आप हैं, तो अब मैं नहीं हूँ भाई यहाँ पर। फिर आर यू एम्प्लॉयर, नो, अगर हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद कोई अगर आपका जॉब कर रहे हो, तो जॉब पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आर उसको एनओसी देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है जी। अगर मान लो कोई एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको एनओसी में से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यहाँ पर डालना पड़ेगा जो रिफंड आप चाहते हैं, तो यहाँ पर रिफंड फी होल्डर नेम, फिर बैंक अकाउंट नंबर, फिर आपका कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, फिर आपका रिफंड फीस आईएफसी कोड डालना पड़ेगा बैंक का, फिर कंफर्म पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आप सेव करो, आगे बढ़ो। अगर नहीं चाहिए तो भैया ऐसा नहीं है सेव करके आगे बढ़ जाओगे, भरना डालना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, बिकॉज ये देखिए स्टार लगा हुआ है रेड कलर का। तो यहाँ पर देखिए जो बैंक अकाउंट नंबर आप डालेंगे, यहाँ पर सारा डाल देंगे। आईएफसी कोड आपका जो बैंक का खाता देखना उसमें होगा। ये दो हमने मतलब हमने कंप्लीट कर दिया, पर्सनल डिटेल्स और अदर डिटेल्स। अब जाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और देखते हैं क्या क्या है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारे पास आ चुका है सब। तो आपको क्या, मेट्रिकुलेशन आपको डालना है पहले, फिर ऐड करना होगा, डालना पड़ेगा। तो मेट्रिकुलेशन मान लो आपका कहाँ से है, मैं तो झारखंड से, झारखंड डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा भाई साहब ईस्ट सिंहभूम है। बोर्ड मेरा जेएसी रांची था, तो डालता हूँ मैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची हमारा था। पासिंग डेट आप देखेंगे वहाँ पर आपके, मैं ऐसे डालता हूँ यहाँ पर कुछ भी जो मेरे को मन कर रहा है, बट आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा पासिंग डेट क्या है, वो डालिएगा, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इन जनरल मई में पास होते हैं। मैं कोई एक डेट डालता हूँ। रोल नंबर जो था मान लो, मैं कोई डाल दे रहा हूँ 10 12 665 डालता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट क्लास सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, एसएससी मेट्रिकुलेशन, एसएससी 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो यहाँ पर कोई भी मैं डालता हूँ एक सीरियल नंबर, जो ऐसे नहीं है, मैं आपको बस बता देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर ऐड टू डालेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो आपने करा हुआ है, क्या करा हुआ है आपने, डिग्री करा है, बीएससी करा है, इसके बाद डिप्लोमा किया है। मान लो मैंने बीटेक किया था, बीटेक डालूंगा यहाँ पर। फिर डिसिप्लिन, कौन से डिसिप्लिन से मैंने किया, ये सारे डिसिप्लिन एलिजिबल है भैया, देख लीजिए यहाँ पर, ये सारे डिसिप्लिन एलिजिबल है। ऑल दीज डिसिप्लिन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिक्कत है। एक्चुअली ना मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। तो
तो आपको क्या करना होगा, जो आपको चाहिए, मान लो आपका ब्रांच था मैन्युफैक्चरिंग, मशीनिंग, जो भी ब्रांच आपका है, प्रोडक्शन, सारे ब्रांच एलिजिबल है। तो मैकेनिकल यहाँ पर डाल दिया मैंने, मैकेनिकल। तो नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, तो आपका कोर्स का सर्टिफिकेट में क्या था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डाल दिया। उसके बाद स्टेट कहाँ से मैंने पढ़ाई किया है, मैंने हरियाणा से पढ़ाई किया है। डिस्ट्रिक्ट मैंने कहाँ से पढ़ा है भाई, कुरुक्षेत्र से पढ़ा तो कुरुक्षेत्र डाल दिया। फिर मान लो मैंने पढ़ा हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KURUKSHET कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डाल दिया यहाँ पर। पासिंग ईयर जो आपको डालना है, पहले ईयर डालेंगे, तो मैंने पास किया था भाई 2012 में, 2012 डालता हूँ मैं। फिर जो आपका वहाँ पर सर्टिफिकेट में लिखा होगा, तो इन जनरल अगस्त में लोग पास आउट करते हैं, बिकॉज टाइम लगता है पास होने के लिए सरकारी में। परसेंटेज जो था मेरा 75% के आसपास, 25 डाल दिया मैंने। आपके इसमें क्या सर्टिफिकेट में लिखा होगा वही डालना है आपको परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले रहा है पॉइंट, पॉइंट भी ले रहा है भाई, ठीक है जी। ओके, तो इस तरह अपने डाल सकते हैं, आपको डालना है यहाँ पर, रोल नंबर वगैरह डाल देना यहाँ पर। और एड करने के लिए यहाँ पर एड पर क्लिक करेंगे, रोल नंबर यहाँ पर मांगा नहीं है तो डालना है, कहाँ से डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कहानी आपका इस तरह का डालेंगे आप। फिर आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके देखते हैं क्या आता है, देखते हैं। भाई साहब एक नया फीचर आया, देखिए आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट करते ही ये देखिए मेरा जो स्क्रीन है आ गया आपका फोटो के साथ। तो हो सकता है यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोल रहा है, डायरेक्ट फोटो लेगा क्या पता नहीं, देखते हैं आप इसमें। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें बोला है, अब ये नया फीचर है। यहाँ पर बोला है लाइव कैप्चर लाइव इमेज और कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। तो आप किससे करते हैं, यहाँ पर भी लाइव इमेज कैप्चर कर सकते हैं, तो ये अच्छा इन्होंने फीचर डाला है। और सैंपल फ्यू रिजनल फोटोज यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। ये देख लीजिए आप यहाँ पर कैसे, मतलब इस तरह का होना चाहिए। ये टोपी टापी डाल के नहीं है, सिंपल होना चाहिए, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह का होना चाहिए, मतलब गर्दन दिखे आपका थोड़ा सा इस तरह का, ठीक है। तो हम खींचने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। तो यस कहते हैं, अलाउड टू कैप्चर 3 टाइम्स विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ब्लिंक नेचुरली टू, अच्छा ये क्या हो रहा है भाई, हाँ आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेस लेके जाएंगे। क्या हो रहा है भाई, ले क्यों नहीं रहा है, लाइन विद योर फेस, फेस तो आ गया यहाँ पर। मैं तो ब्लिंक कर दिया, फिर भी ले नहीं रहा यार, क्या दिक्कत है इसमें, लेना चाहिए। हम्म, यहाँ पर ड्रेस इन नॉन वाइट क्लॉथिंग, अच्छा ठीक है। डार्क कलर्स मेंटेन कॉन्ट्रास्ट, अच्छा चूज लोकेशन विद गुड लाइटिंग एंड प्लेन अनक्लटर बैकग्राउंड, एंश्योर दैट कैमरा इज पोजिशन आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग। अच्छा ठीक है, आई लेवल करके देखते हैं, रुक जाओ। ये ले नहीं रहा है यार, मैं सीधा कर लेता हूँ अगर लेता है तो, शायद अब ले ले। दिक्कत क्या है, लेना चाहिए इसको। मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी बड़ी, अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसका लेता कैसे है, फिर आगे बढ़ेंगे, मैं आपको लेके बता दूंगा आपको, ठीक है। भैया मैंने खूब कोशिश कर लिया आपका ये जो लैपटॉप वाला कैमरा है उससे। तो हम क्या करेंगे अभी, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पर क्लिक करेंगे, एक क्यूआर कोड आया, उस क्यूआर कोड को हम स्कैन करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। भाई क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, कुछ नहीं होता है यही वेबसाइट का लिंक आपको देता है, मोबाइल पर चला जाता है। वहाँ पर क्या करना होता है, आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होता है, मेरे हिसाब से वहाँ पर दोबारा आपको वही मोबाइल से कैप्चर करने का ऑप्शन देगा। मैंने तो कोशिश करा उसमें आपका प्लेन, इसमें जाके भी फिर भी नहीं हुआ। मैं कोशिश करता हूँ, फिर आपको बताऊँ कैसे हो रहा है ये वाला चीज़। भाई सच बताऊं, बड़ा टेढ़ा काम है भैया, इमेज और ये आपका ये सब अपलोड करना बड़ा टेढ़ा काम है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आ जाओ बताता हूँ एक एक करके मैंने कैसे किया आपको। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप से कोशिश नहीं करना है, आपको मोबाइल पर जाके कोशिश करना है, कैसे ही मतलब मोबाइल पर लेना अच्छे से। और आपके बैकग्राउंड में पूरा सिंगल बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, जैसे मैंने आप मेरे फोटो के नीचे पीछे देख पा रहे हैं।
और जो एक गोल सा आएगा ना, उसमें अपना थोड़ा डाल देना, कुछ देर वेट करना, ब्लिंक करना, नेचुरली ले लेगा। कभी कभी लेता नहीं, टाइम ज़्यादा लगाता है, 2 मिनट 4 मिनट लगाएगा, बट आपको वेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन और है नहीं। फिर आप अगर बहुत क्लोज करेंगे तो बोलेंगे आपका थोपड़ा बहुत बड़ा आ गया है। तो आपको बहुत क्लोज भी नहीं रखना मोबाइल, बहुत दूर भी नहीं रखना है, बस उसी गोल के अंदर रखना, फिर ले लेगा। लाइट अच्छी होनी चाहिए, सिंगल कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका फोटो सही होना चाहिए, बाल बुल बना लेना और फिर काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आता है यहाँ पर, ये भी लफड़े वाला है। यहाँ पर बोला है आपका रनिंग हैंड होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, तो रनिंग हैंड में थोड़ा बनाना आप, सिग्नेचर आपका डालना, ठीक है। और ये आपका 80 पिक्सल आपका विथ, आपका हाइट और विथ 140 पिक्सल होनी चाहिए, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। और ब्लैक इंक होना चाहिए, तभी लेगा आपको, नहीं तो नहीं लेगा, ब्लू वाला नहीं लेगा, मैंने देख चुका हूँ ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, आपको इस टूल का यूज़ करना है, मैंने इसी टूल का यूज़ किया है इसको ठीक करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो आपको, सबसे पहले इस टूल पर आ जाएंगे, टूल आप देख लीजिए एक बार। तो इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, जो अब आपका इमेज है, मान लो सपोज मेरा इमेज है ये, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या करना है, पहले रिसाइज करना है। रिसाइज पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा विथ एंड हाइट। तो आपका बोला विथ कितना 140, हाइट 160 बोला है, इसको अनचेक करना है, फिर आएगा, बिकॉज आपका जो इमेज होगा इतना होगा नहीं। फिर रिसाइज पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा। फिर आपको साइज देखना है, साइज यहाँ पर कितना बोल रखा है आपका 30 से 49, तो यहाँ पर 35 38 कुछ भी दो, मान लो यहाँ पर 38 देते हैं हम। फिर इंक्रीज साइज हमने कर दिया, तो आपके देखेंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गोल गोल घूम के आ जाएगा। फिर इसको अपलोड कर देंगे हमारा यहाँ पर, फिर अपलोड हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर सेव करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे फिर क्या था आपको दिखाता हूँ। फिर इसको सेव करने में हमारे पास आएगा प्रेफरेंस आएगा, तो बहुत सारे प्रेफरेंसेस आएंगे, वो प्रेफरेंस आपको डालना है। फिर आपका प्रेफरेंस सबका अलग अलग होता है, ठीक है, हर आपका ब्रांच का अलग अलग आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो वाला। फिर पेमेंट आएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने जोन सिलेक्ट किया था जम्मू एंड श्रीनगर, यहाँ पर प्रेफरेंसेस अलग आ रहे हैं हमारे। तो मैं आपको और भी प्रेफरेंसेस दिखाऊंगा और जोन का, जो जोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर देखिए मैं कहाँ एलिजिबल हूँ, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल हूँ, कैरियर्स एंड वैगन में एलिजिबल हूँ, मैकेनिकल डिज़ाइन वर्कशॉप में, डिज़ाइन वर्कशॉप फिर मैकेनिकल वर्कशॉप। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा सबसे बढ़िया प्रेफरेंस मेरा रहेगा, पहले डिज़ाइन वर्कशॉप यहाँ पर डालेंगे, फिर से डिज़ाइन वर्कशॉप, फिर मैकेनिकल वर्कशॉप, फिर जनरल सर्विसेज में डालूंगा, फिर लास्ट में कैरियर्स एंड वैगन डालूंगा मैं। ये मेरा प्रेफरेंस होगा इसके लिए। मैं और एक दिखा देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने जब जोन चेंज कर लिया तो प्रेफरेंसेस बहुत बढ़ गए, और इसलिए मैंने चेंज किया कि आपको दिखा पाऊँ कौन कौन सी प्रेफरेंसेस आपको देनी चाहिए। सबसे पहले मज़े वाली प्रेफरेंसेस, बहुत अच्छे अमेजिंग प्रेफरेंसेस कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो ये मैकेनिकल का है, तो डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले देखो डिज़ाइन वर्कशॉप डाल दो, काफ़ी अच्छा प्रेफरेंस है डिज़ाइन वर्कशॉप। फिर वर्कशॉप डाल दो, काफ़ी अच्छा है, इतने वर्कशॉप है सारे डाल दीजिए, है ना। ये वाला वर्कशॉप डाल दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे आपका, फिर हम डाल देंगे आपका जनरल सर्विसेज डाल देंगे, इलेक्ट्रिकल वाला, ठीक है। फिर हम डाल देंगे आपका सुपरिटेंडेंट डालेंगे, सारे मटेरियल सुपरिटेंडेंट, काफ़ी बढ़िया रहता है ये, इतना दिक्कत नहीं करेगा, बढ़िया मज़ा आएगा इसमें। फिर हम डालेंगे आपका इलेक्ट्रिकल जूनियर, इलेक्ट्रिकल वाला डाल देंगे यहाँ पर। फिर हम डालेंगे इलेक्ट्रिकल टीआरडी वाला डाल देंगे। फिर हम मैकेनिकल डीजल डाल देंगे। फिर डालेंगे आपका कैरियर्स एंड वैगन, फिर हम डालेंगे ट्रैक मशीन। तो इस तरह का मेरा कुछ प्रेफरेंस होगा एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है जी। कहानी आपको समझ में आ गया पूरा जो बोला मैंने। फिर आगे बढ़ना है आपको, इसको ओके करना है, फिर एलिजिबल एग्ज़ाम ग्रुप पर क्लिक करना है। जैसे मैंने आपका फॉर्म भरा था, एलिजिबल एग्जाम ग्रुप पर क्लिक करेंगे, तो मैंने मैकेनिकल एलिजिबल के लिए मैं हूँ, उसके बाद इसको ओके कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद ये आ जाएगा। फिर आगे क्या करना है, आगे आपका इसको ओके करना है, फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है, सेव करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है, फिर पेमेंट का आएगा। मैं करके तो बताता हूँ क्या आएगा फिर आगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपने एंटर एड्रेस भी डालना पड़ेगा, जो भी एड्रेस आपका है। तो मान लो दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली डालेंगे, यहाँ पर आप कोलकाता से कोलकाता डालेंगे, जहाँ पर अभी हैं आप वहाँ डालेंगे, ठीक है। फिर सेव पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास इस तरह का आ जाएगा, देख लीजिए, इसको ओके करना है, फिर सबमिट करना है, फिर आगे पेमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर एड करने का मन का एड करेंगे, पूरा डिटेल्स यहाँ पर है, ठीक है। तो पेमेंट करने से पहले दोबारा देख लीजिएगा, एक बार अच्छी तरह से पेमेंट करिएगा, फिर काम बन गया आपका। इतना ही था इस वीडियो में। और लास्ट में बताऊंगा भाई, कोर्स बाय कर लेना सारे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल।
और ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है आप सभी लोगों के लिए, इसमें मिस मत करिएगा, कहीं से ही बाय करो, इस कोर्स में आना और देखना, मज़ा ही मज़ा है आपके लाइफ में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।